डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने की घोषणा, टिहरी के मदन नेगी में खुलेगा नया केंद्रीय विद्यालय, स्थानीय बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। देहरादून में बढ़ते अपराध के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस, धामी सरकार को लिया निशाने पर। चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा की टिकटिंग व्यवस्था को बनाया जाएगा पारदर्शी। हेली सेवा टिकटिंग अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी। शटल सेवा, टिकटिंग प्रक्रिया और संचालन से जुड़ी व्यवस्था पर हुआ मंथन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टिहरी के मदन नेगी में नया केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया है, जो 2026-27 सत्र से शुरू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से टिहरी जनपद के मदन नेगी में नए केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो सिविल सेक्टर के अंतर्गत शैक्षणिक स्तर 2026-27 से प्रारंभ होगा। पुष्कर सिंह धामी ने मदन नेगी क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिलने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विद्यालय के खुलने से मदन नेगी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी। इससे क्षेत्र के शैक्षिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और अभिभावकों को भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। प्रवेश प्रक्रिया सभी औपचारिकताएं पूरी होने के 30 दिनों के भीतर शुरू कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि ये निर्णय भारत सरकार की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत देश भर में 80 से ज्यादा नए केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। मदन नेगी का विद्यालय भी इसी योजना में शामिल है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े घटित हो रही हत्याकांड की घटनाओं को लेकर देर शाम को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से पुलिस मुख्यालय तक मशाल जुलूस निकालकर धामी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर हाथों में मशाल लेकर मार्च करते हुए प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष विनीत भट्ट ने कहा कि युवा कांग्रेस पुलिस प्रशासन से देहरादून में हुए सभी हत्याकांडों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाते हुए अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करती है। कल हमने अपने युवा साथियों के साथ कांग्रेस भवन से और पुलिस मुख्यालय सुभाष रोड तक कानून व्यवस्था की जो हालत है, जो कमज़ोर और जो खोखले दावे सरकार और पुलिस प्रशासन के लगातार सोशल मीडिया और मीडिया में कर रही है, उसकी पोल पट्टी लगातार देहरादून में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, जघन अपराध हो रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कुछ न कुछ आए दिन किसी न किसी अपराध की सुर्खियां हमारे न्यूज़पेपरों में आए रहते हैं। जहां एक और देहरादून पहले शांति, सुरक्षा और शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज वहीं देहरादून शहर हमारा पूरे देश में सबसे असुरक्षित महिला के मामले में असुरक्षित है और छात्रों के मामले में असुरक्षित श्रेणी में आ गया है। और आज हमारा शहर आपराधिक नगरी के रूप में चर्चित है। द्वाराहाट नगर में पुलिस कप्तान अल्मोड़ा के पहुंचने पर स्यालदे बिखौती मेला समिति ने पुलिस कप्तान का स्वागत किया। साथ ही मेले को सुंदर बनाए जाने के लिए और शांति व्यवस्था बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग मेला समिति उपाध्यक्ष हेम रावत ने की। बता दें कि बैसाखी को लगने वाला द्वाराहाट का प्रसिद्ध स्यालदे बिखौती का मेला 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगा, जिसके लिए पुलिस कोतवाल विनोद जोशी द्वारा यातायात मार्ग भी परिवर्तन किया गया है। इसके लिए आम जनता तक ये परिवर्तित मार्ग की जानकारी दी जाएगी। नगरे निशान जब आएंगे तो उस समय हजारों की संख्या में लोग साथ रहते हैं, ऐसे में यातायात परिवर्तन करना अनिवार्य रहेगा। मेले को सुंदर बनाने के लिए हर कार्य किया जाएगा। साथ ही मेला समय 14 और 15 अप्रैल को
मदिरा की दुकानों को मेला क्षेत्र पर बंद रखने की बात कही गई है। नमस्कार। आज यहाँ पे द्वाराहाट नगरी में हमने द्वाराहाट कोतवाली में आगामी साल बिखोती मेले के संबंध में लोगों से भी चर्चा करी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो प्रबंध हमने ऑलरेडी किए हैं उसके संबंध में भी कोतवाल द्वाराहाट से हमने समीक्षा करी है। तो इसमें पूरी तरीके से संपन्न कराने के लिए और शांतिपूर्ण माहौल में इस मेले को आयोजन कराने के लिए द्वाराहाट पुलिस, अल्मोड़ा पुलिस जो है पूरी तरीके से सक्षम है और सारी तैयारी हमने कर ली है और फोर्स का भी आकलन करके एक ट्रैफिक प्लान भी हमने विस्तृत तैयार किया जा रहा है जो पब्लिक मीटिंग में भी और मीडिया के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से भी शेयर किया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से एक शांतिपूर्ण माहौल में हम इसको संपन्न करें। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के निर्देशों के क्रम में हल्द्वानी नगर क्षेत्र में संचालित बुक सेलर्स की जांच हेतु आज प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया। इस दौरान 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार हल्द्वानी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग और राज्य कर विभाग के अधिकारी शामिल रहे। जांच में ये भी सामने आया कि कुछ विद्यालयों में एनसीईआरटी की बाहर की महंगी पुस्तकें संचालित की जा रही हैं। इन पुस्तकों के औचित्य और कीमतों की जांच के लिए शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एनसीईआरटी की पुस्तकों के मुकाबले अधिक कीमत वाली पुस्तकों को उचित नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कुछ स्कूलों में प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षाओं के संचालन की भी जानकारी मिली है, जिनकी मान्यता और पंजीकरण की जांच के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, पूर्व में जनवरी माह में एक डिटेल एसओपी निजी विद्यालयों के लिए निर्गत की गई थी और उसके बाद एक वर्कशॉप भी इनके साथ आयोजित की गई थी और उसमें भी एसओपी के पालन के लिए सभी को कहा गया था। उसके पालन की स्थिति जानने के लिए डीएम साहब के निर्देश के क्रम में 3 टीमें बनाकर नगर क्षेत्र और उसके आसपास जितने भी बुक सेलर्स हैं उनकी जांच की गई और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि कई जो विद्यालय हैं उनमें प्री नर्सरी, प्ले ग्रुप, एलकेजी, यूकेजी की क्लासेस संचालित हो रही हैं और उसमें पुस्तकें भी लगाई गई हैं। उनकी मान्यता की जांच के लिए शिक्षा विभाग को कहा गया है। उधम सिंह नगर में प्राइवेट स्कूलों द्वारा एनसीईआरटी की किताबों के अलावा एक्स्ट्रा बुक्स खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है बच्चों को। जिला पंचायत सदस्य चरणजीत सिंह ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से बात की और शिकायत दर्ज कराई है। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 27 मार्च को स्कूलों को एनसीईआरटी की किताबें चलाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन स्कूल मनमानी कर रहे हैं। इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने उठाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटरी व्यापारियों द्वारा कल मॉल रोड पर दुकान लगाए जाने और शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए आज उप जिलाधिकारी राहुल आनंद के नेतृत्व में गांधी चौक से झूला घर तक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के साथ ही पुलिस, होमगार्ड और पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पटरी व्यापारियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। मॉल रोड को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाएगी तो पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने कहा कि मॉल रोड को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त रखा जाएगा और न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए पटरी व्यापारियों को वहां पर दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। इसके लिए नगर पालिका और पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है। पटरी व्यवसायियों का मुद्दा है वो विगत कई महीनों से और मैं कहूँगा कई सालों से चल रहा है और इसमें नगर पालिका ने, प्रशासन ने, पुलिस ने नियमानुसार जो है टीवीसी का गठन किया और विगत 6 माह में ये पूरी कार्रवाई चली और उसके बाद जो है जो निर्धारित प्रक्रिया है मानकों के अनुसार और सरकारी आदेशों के अनुसार उनके तहत जो मॉल रोड है उसको नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया। और आप भी देख रहे हैं पिछले ही दिनों में कितना ट्रैफिक जैम और कितना जो है टूरिस्ट की भीड़ इतनी ज़्यादा रही है कि मॉल रोड पे चलने की भी जगह नहीं है। देखिए, हमें सूचना प्राप्त हुई कि जो हमारे यहाँ नगर पालिका और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की थी मॉल रोड को अतिक्रमण मुक्त करने की, तो कुछ जो हमारे फड़ व्यापारी हैं, हमें सूचना मिली कि वो जबरदस्ती जो है कल बैठने का प्रयास करना चाह रहे। तो हम इसी के माध्यम से, फ्लैग मार्च के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि मॉल रोड अतिक्रमण मुक्त था और वैसी तरह मुक्त रहेगा
और जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक पिटीशन दायर हुई है अभी इसी माल रोड पे फड़ व्यापारियों द्वारा, उसमें भी उनको कोई राहत नहीं दी है। उच्च न्यायालय द्वारा भी बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि अभी नहीं बैठने देना मॉल रोड पे। मॉल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सभी पटरी व्यापारी मॉल रोड पर अपनी दुकान लगाएंगे। इसके साथ ही टिहरी बस स्टैंड से गांधी चौक तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इस बैठक में कहा गया कि मसूरी मॉल रोड के पटरी व्यापारी पिछले 9 महीनों से बेरोजगार हैं और नगरपालिका द्वारा तानाशाही की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस मौके पर पटरी व्यापारी संघ अध्यक्ष संजय टमटा ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से पटरी व्यापारी परेशान हैं और उनके घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में वार्ड दायर किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा नगर पालिका को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है, लेकिन मॉल रोड पर नगर पालिका द्वारा बेंच लगाई जा रही है ताकि वहां पर पटरी व्यापारी न बैठ पाए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा मैं आप सभी को कि आप लोग यहाँ पर आए। पिछले कई दशकों से रेहड़ी पटरी का ये धरना प्रदर्शन, प्रार्थना पत्र देना, एसडीएम के पास जाना, नगर पालिका के पास जाना, उनसे इस रूप में अपने लिए रोजगार की व्यवस्था के लिए जो उनकी व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, उसके संदर्भ उनको याद करवाना कि भाई हम यहाँ पिछले कई दशकों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बैठी हुई है और हम यहाँ लोग पिछले कई सालों से यहाँ पर अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं। जैसे ही नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर प्रथम नागरिक बन के आती है मीरा सकलानी जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो है गरीबों की आवाज जो है आगे तक बढ़ाते हैं। इसका आज जो हमारी मीटिंग थी, इसका मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारी जो इन नगर पालिका वालों की जो मीटिंग हुई है परसों, वो किसी एजेंडा में इन्होंने जब हमको उठाया था वहां से नगर रेहड़ी पटरी से जब इन्होंने उठाया था, तो वहाँ का ये एजेंडा नहीं था कि इन्होंने ना हमको नोटिस दिया रेहड़ी पटरी वालों को और ना ही इन्होंने कहा हमें कोई सूचना दी है कि आपके खिलाफ जो है यहाँ पे पिटीशन दायर हो गया है, अब आपको जवाब देना पड़ेगा, आपके लिए नोटिस हो गया। तो मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ, 31 तारीख को ही पिटीशन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने रानीखेत में 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का समापन किया और 47वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट ने कहा कि पार्टी की रीति नीति और इतिहास के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर तक ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को याद किया और सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रुड़की की भगवानपुर तहसील के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के बंदरजूड़ गांव में दानिश नाम के एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी शाहीन को 3 तलाक देकर घर से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। विवाहिता का आरोप है कि पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसे परेशान और मारपीट करते थे। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर विवाहिता के पति पर 3 तलाक और पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता फिलहाल अपने मायके में रह रही है। पीड़िता का परिवार अब उत्तराखंड सरकार के यूसीसी कानून और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ कर रहा है। बंदरजूड़ गांव निवासी शाहीन नाम की एक युवती की शादी करीब 2.5 साल पहले बंदरजूड़ गांव निवासी दानिश नाम के एक युवक से हुई थी। विवाहिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग और पति दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करते थे, जिसके बाद पति के द्वारा कुछ दिन पहले विवाहिता शाहीन को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया है, जिसके बाद से ही विवाहिता अपने मायके में रह रही है। जिसके बाद पीड़िता द्वारा पुलिस को तहरीर देकर पति पर 3 तलाक और पति सहित ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति 3 तलाक और पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुगावाला थाना क्षेत्र में बंदरजूड़ एक विलेज है, तो वहाँ से कल एक शिकायत आई थी। एक महिला द्वारा ये बताया गया था कि उसके पहले दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे उसको ससुराल वाले उसको, और बाद में उसके पति ने मौखिक रूप से उसको तलाक दे दिया और उसके बाद घर से निकाल दिया। तो इस संबंध में मुकदमा लिखा गया है, जिसमें कि
डॉरी प्रोविजन एक्ट का सेक्शन 3 और 4 है, और उसके अलावा जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019, इसका सेक्शन 3 और 4 है, BNS 115(2) है और BNS 85 है। सर, मेरा नाम शाहीन है। जब से मेरी शादी हो रखी है, मेरे साथ गंदा व्यवहार हो रहा था और अब तक मैं सहती रही। मैंने अपने घर भी नहीं बताया। हद से पार हो गई है बात। अब मैंने अपने घर और मेरे साथ मेरी सासू लड़के को छोटी-छोटी बातें बताकर मार पिटाई करवाती थी। विकासनगर और चक्राता क्षेत्र में रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस समय कई फसलें तैयार अवस्था में हैं और बारिश से नुकसान की आशंका है। विकासनगर और चक्राता के ग्रामीण इलाकों में अचानक होने वाली बारिश किसानों के लिए परेशानी बन सकती है। खासकर इस समय खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पकने की स्थिति में है, जिस पर तेज बारिश और हवा से गिरने का खतरा रहता है। इससे उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा सरसों की बची हुई फसल, चना और मसूर जैसी दलहनी फसलें भी बारिश से खराब हो सकती हैं। खेतों में पानी भरने से दाने काले पड़ने और सड़ने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं क्षेत्र में उगाई जाने वाली सब्जियां जैसे टमाटर, मटर, गोभी और हरी सब्जियां बारिश और जलभराव से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ज़्यादा नमी के कारण इनमें फफूंद और रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। चक्राता के पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ मिट्टी का कटाव भी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जिससे खेतों की उपजाऊ मिट्टी बहने का खतरा रहता है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द तैयार फसलों की कटाई करें और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि नुकसान को कम किया जा सके। विकासनगर कालसी वन प्रभाग के तिमली रेंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तिमली रेंज के धौला अनुभाग के गुज्जर बस्ती में ग्रामीणों ने नाले में एक भारी भरकम बर्मीज पाइथन को फंसा हुआ देखा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने 14 फीट लंबे और 55 किलो के भारी भरकम इस पाइथन को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद टीम ने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित उसे रिलीज कर दिया गया। आपको बता दें, गर्मी के बढ़ते तापमान के कारण अक्सर जंगली जीव आबादी वाले क्षेत्रों का रुख करते हैं। पूछवादून का इलाका जंगलों से घिरा होने के कारण यहां सांपों का निकलना आम बात हो गई है। फिलहाल इस भारी भरकम पाइथन को जंगल में रिलीज करने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए हेली सेवा की टिकटिंग व्यवस्था को इस बार पूरी तरह समयबद्ध और पारदर्शी बनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित एजेंसियों ने संयुक्त रूप से तैयारियां तेज कर दी हैं। हेलीकॉप्टर सेवा लेने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें शटल सेवा, टिकटिंग प्रक्रिया और संचालन से जुड़ी व्यवस्था पर मंथन हुआ। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।